हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं नेहा। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी पढ़ लिया है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले काल। अब लोग सोच रहे होंगे कि हम यही क्यों पढ़ाते हैं। हम इसलिए आपको यही बताते हैं क्योंकि आपको ये जो टेंस होते हैं एकदम ही अच्छे से याद हो जाए, माइंड में बैठ जाए, इसीलिए हम बार बार आपको ये टेंस बताते हैं। तो चलिए देखते हैं टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो और इन तीनों के कितने टेंस होते हैं? इन तीनों के चार टेंस होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी पढ़ चुके हैं। आज क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और उसके बाद हम परफेक्ट कंटीन्यूअस भी पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट भी पढ़ेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी पढ़ेंगे, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इसकी पहचान पढ़ेंगे। हमने बताया था कि किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले उसकी पहचान जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि मान लीजिए आपके एग्जाम में कोई सेंटेंस दे दिया जाए, आपके एग्जाम में क्या दे दिया जाए? सेंटेंस दे दिया जाए, तब आप उसे कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले आप उसकी पहचान जानेंगे, तभी तो पहचान पाएंगे कि किस टेंस का है, किस रूल से लगेगा, किस सेंटेंस से लगेगा। इसीलिए सबसे पहले हम उसकी पहचान जानते हैं। पहचान से ही हम उस सेंटेंस को पहचान सकेंगे और उसके टेंस को भी पहचान सकेंगे, सेंटेंस को भी पहचान सकेंगे, और किस रूल से लगेगा ये भी जान सकेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम पढ़ते हैं पहचान। इसकी पहचान क्या है देखते हैं। जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में क्या आ जाए? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या ई है, ए है, ये सब वर्ड आ जाए लास्ट में, तो कौन सा टेंस कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या? सेंटेंस के लास्ट में अगर सेंटेंस है उसके लास्ट में क्या आ जाए? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, ये सब वर्ड आ जाए, तो कौन से टेंस कहलाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि आप सबने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब वर्ड आ जाए तो कौन सा टेंस कहलाता था? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये चुका है, चुकी है जब आ जाए तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ता है, ती है, ते हैं, ये सब जब लास्ट में वर्ड आ जाए तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए जानते हैं इस टेंस के। जैसे कि आप सबने पढ़ा है, हर टेंस में हम कितने सेंटेंस को पढ़ते हैं? 4। कौन कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। एक वचन करता यानी कि सिंगुलर नंबर, यानी कि जो सेंटेंस होता है जब उसका सब्जेक्ट एक वचन रहे, क्या रहे? एक वचन, यानी कि सिंगुलर नंबर रहे, तो उसके वर्ब में क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा और हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगा। क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगा, और उसके वर्ब में क्या लगता है? थर्ड फॉर्म लगता है। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट का है। हर परफेक्ट भी क्या लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट रहे, पास्ट का परफेक्ट रहे, या फ्यूचर का परफेक्ट रहे। जैसे कि हम सबने पिछले वीडियो में क्या देखा था? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या हम जोड़ते थे? आईएनजी जोड़ते थे। क्या जोड़ते थे? आईएनजी जोड़ते थे। तो इसके वर्ब में हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। क्या? थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो अपनी अपनी सबकी अलग अलग पहचान होती है। जैसे कि उसमें वर्ब फर्स्ट, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हुआ था? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा था। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या हुआ था? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दिए थे। इसमें क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। किसमें?
प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या लगाए थे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाए थे। तो एक वचन करता है यानी कि सेंटेंस का जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर रहे तो उसके वर्ब में हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे। एक वचन कर्ता के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे और बहुवचन कर्ता यानी कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट जो रहे वो प्लूरल नंबर रहे, प्लूरल नंबर यानी बहुवचन रहे तो उसके वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब क्या हम यूज करेंगे, हैव। क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। तो जब प्लूरल नंबर रहे, सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल नंबर रहे तो हेल्पिंग वर्ब हम हैव लगाएंगे। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर रहे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। तो चलिए हम इसके सबसे पहले रूल देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखेंगे तब सेंटेंस देखेंगे। तो चलिए रूल देखते हैं क्या होता है। रूल सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, एक वचन रहे तो हैज लगा देंगे, बहुवचन रहे तो हैव लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म लेंगे, थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। प्लस ऑब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। एक वचन अगर सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट एक वचन रहे तो हैज, बहुवचन रहे तो क्या, हैव। और वर्ब का हम इसमें क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, यानी कि थर्ड फॉर्म इसमें लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि सेंटेंस हम सबसे पहले पहला सेंटेंस देखेंगे क्या, मैंने अपना काम कर चुका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पहचानेंगे कि ये टेंस किस टेंस का है। तो इसके लास्ट में देखेंगे, इसके लास्ट में क्या आया, चुका हूँ, मैंने अपना काम कर चुका हूँ, यानी कि यहाँ पे क्या आया, चुका हूँ। तो ये कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी कि प्रेजेंट, चुका यानी कि परफेक्ट, क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो चलिए हम इसको सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं की मीनिंग आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, हैव लेंगे। क्या लेंगे, हैव, क्योंकि एक बहुवचन है। तो आई हैव, उसके बाद हम क्या लेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि यहाँ पे वर्ब क्या हो रहा है, करने की। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, डू, डन। इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, डू है तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। ठीक, और क्या करने की बात हो रही है, अपना काम। तो आई के साथ अपने की मीनिंग क्या लगाएंगे, माई, और काम का वर्क। मैं अपना काम कर चुका हूँ, यानी कि आई हैव डन माई वर्क। और दूसरा सेंटेंस देखेंगे, वह स्कूल गया है। वह कहाँ गया है, स्कूल गया है। तो सब्जेक्ट क्या है, वह की मीनिंग ही हमने आपको बताया है। जब वह आ जाए और कोई एक नाम आ जाए तो वह उसके साथ हम हैज लगाएंगे। क्यों, क्योंकि वह एक वचन है, एक वचन के लिए हम हैज लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, हैज। उसके बाद काम क्या हो रहा है, जाने की, यानी कि गया, यानी कि जाने की। तो गो यानी कि गॉन, इसका थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। और कहाँ जाने की, स्कूल, टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल। और तीसरा देखेंगे, तुम कहानी पढ़ चुके हो। क्या, तुम कहानी पढ़ चुके हो, यानी कि तुम की मीनिंग यू। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तुम यानी कि बहुवचन है तो बहुवचन के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव लेंगे, हैव। उसके बाद काम क्या हो रहा है, पढ़ने की। तो इसका थर्ड फॉर्म भी होगा रीड। फर्स्ट फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म क्या होगा, रीड होगा। क्या पढ़ने की बात हो रही है, कहानी, यानी कि स्टोरी, री। तुम कहानी पढ़ चुके हो, यू हैव रीड स्टोरी। क्या, यू हैव रीड स्टोरी। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, यानी कि आई के साथ हम क्या लेंगे, हैव लेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव लगा देंगे। उसके बाद हम
देखेंगे इसमें वर्ब क्या हो रहा है, वर्ब खाने की, यानी कि खाना को खाने की। तो यहाँ पे ईटेन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ईटेन, क्या खाने की, खाना, ईटेन द क्या, फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन द फूड। राजू अपने गांव जा चुका है, राजू कहाँ जा चुका है, अपने गांव जा चुका है, यानी कि यहाँ पे एक नाम आया, तो नाम के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। क्यों, क्योंकि नाम अगर कोई आ जाए, वह आ जाए, तो वह एक वचन होता है। राजू हैज, उसके बाद क्या वर्ब हो रहा है, जाने की, तो गॉन, कहाँ जाने की बात हो रही है, अपने गांव, यानी कि अब यहाँ पे नाम है, यानी कि मेल का नाम है, तो क्या लगाएंगे, अपनी की मीनिंग हिज। अगर फीमेल का नाम रहता तो अपनी की मीनिंग हम हर लगा देते। यहाँ पे मेल का नाम है तो अपनी की मीनिंग हम क्या लगाएंगे, हिज विलेज, विलेज, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुका, तो अब प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। इसकी रूल सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसकी रूल, सब्जेक्ट प्लस क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट एक वचन रहे तो हेल्पिंग हैज लगा देंगे, अगर सब्जेक्ट क्या रहे, बहुवचन रहे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। प्लस हम निगेटिव है तो क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। प्लस क्या लगाएंगे इसमें, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे, सब्जेक्ट बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब हैव लगाएंगे, निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, प्लस उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो चलिए सेंटेंस पहला देखते हैं, मैंने तुम्हारी किताब नहीं चुराई है, यानी कि मैंने तुम्हारी किताब नहीं चुराई है। यहाँ पे ई करके आया, जब कोई सेंटेंस में लास्ट में क्या आ जाए, ई है, या है, ए है, ए भी वर्ड आ जाए लास्ट में, तो कौन से टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। तो यहाँ पे क्या आया, ई है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। यहाँ पे अगर आता कि मैंने तुम्हारी पेन नहीं चुराया है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट का आएगा। या करके, ई करके ऐसे वर्ड आए, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही होते हैं। तो चलिए सेंटेंस को देखते हैं, मैंने तुम्हारी किताब नहीं चुराई है, मैंने की आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव लगाएंगे, क्या, आई के साथ हैव लगा देंगे, आई हैव, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे। और इसमें वर्ब क्या हो रहा है, चुराने के, यानी कि स्टोलेन, इसका स्टोलेन, चुराने की थर्ड फॉर्म, स्टोल का थर्ड फॉर्म स्टोलेन, क्या चुराने की बात हो रहा है, तुम्हारी बुक, यानी कि योर बुक, मैंने तुम्हारी किताब नहीं चुराई है, आई हैव नॉट स्टोलन योर बुक। और दूसरा देखेंगे, उसने मुझे नहीं पीटा है, उसने मुझे नहीं पीटा है, यहाँ पे क्या आया, पीटा, पीटा है, यानी कि या करके आया, ए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आएगा, या है, ई है, ए है, ए भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही आएगा। उसने मुझे नहीं पीटा, यहाँ पे हम ही भी लगा दे सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट क्या लगा सकते हैं, ही भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे रहता कि उसने मुझे नहीं पीटा है, अगर यहाँ पे ऐसा करके ना रहता तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, अगर यहाँ पे मेल जैसे कि उसने मुझे नहीं पीटी है, तो यहाँ पे हम फीमेल लेते हैं, उसने मुझे नहीं पीटा है, तो यहाँ पे नाम नहीं दिया है। अगर नाम रहता तो हम जानते हैं, लड़के का नाम रहता तो हम यहाँ पे ही लगाते, और लड़की का नाम रहता तो सी लगाते। तो यहाँ पे नाम नहीं दिया, उसने मुझे नहीं पीटा, वो तो यहाँ पे क्लियर नहीं है लड़का है, मेल है या फीमेल है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, ही भी लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं।
तो यहाँ पे हम ही भी लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं। और इसका देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या लगाएंगे, ही के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज, ही हैज। उसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। और वर्ब क्या हो रहा है, पीटने की, यानी कि बीटेन, बीटेन, पीटने की यानी कि बीटेन। क्या, बीटेन, ही हैज नॉट बीटेन, किसे, मुझे, यानी कि बीटेन मी, उसने मुझे नहीं पीटा, ही हैज नॉट बीटेन मी। ठीक, अब तीसरा देंगे, उसने मेरी मदद नहीं की है, यानी कि की है, यानी कि यहाँ पे कोई मेल नहीं है, यहाँ पे कोई मेल नहीं है, फीमेल है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे की है यानी कि फीमेल है, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट सी लगा देंगे। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज लगा देंगे, क्या, क्योंकि यहाँ पे एक वचन है। सी हैज निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। और देखेंगे वर्ब क्या हो रहा है, कि यानी कि करने की, तो यहाँ पे डन हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू का, डन हो जाएगा। किसे, मुझे, यानी कि उसने मेरी मदद नहीं की है, यानी कि सी हैज नॉट डन माई हेल्प। ठीक, उसने मेरी मदद नहीं की है, सी हैज नॉट डन माई हेल्प। गीता सारे कपड़े नहीं, यहाँ पे सारे धो रहेगा, गीता सारे कपड़े नहीं धो चुकी है, क्या, नहीं धो चुकी है, यानी कि यहाँ पे नाम आया, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, गीता, गीता, गीता। यहाँ पे हमने बताया जब वह आया और कोई नाम आ जाए तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब हैज लेते हैं, और नहीं आया तो नॉट लगा देंगे। क्या, धोने की बात हो रही है, क्या, कपड़ा धोने, धोने यानी कि वाशेड, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वाशेड। क्या, धोने की, सारे कपड़े, वाशेड ऑल द क्लोथ, क्लोथ। गीता हैज नॉट वॉशेड ऑल द क्लोथ। ठीक, गीता सारे कपड़े नहीं धो चुकी है, मैंने कोई गलती नहीं की है, यानी कि मैंने कोई गलती नहीं की है। आई हैव, क्या, नॉट, आई हैव नॉट, क्या नहीं की है, गलती, यानी कि करने की बात हो रही है। डन, क्या, कोई गलती, एनी मिस्टेक। I have not done, I have not done any mistake। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे, इसका प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसको हम सब जानते हैं, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन, टाइप 1, टाइप 2। ऐसा क्यों, क्योंकि जो सब्जेक्ट, जो टाइप 1 का जो होता है सेंटेंस, उसमें क्या होता है, सेंटेंस जो होता है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। और टाइप 2 में क्या होता है, जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं। किस, कहाँ आते हैं, बीच में आते हैं। टाइप 1 में जो सेंटेंस होता है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, जो टाइप 2 होते हैं उसमें सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं। इसीलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। टाइप 1 में क्या होता है, सेंटेंस स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। जब हम सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है, एक वचन के लिए हैज, बहुवचन के लिए हैव, प्लस क्या, उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, प्लस उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो पहला सेंटेंस देखते हैं क्या है, पहला सेंटेंस देखते हैं क्या है।
क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया है? क्या तुमने क्या कर लिया? अपना गृह कार्य। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। किससे? सब्जेक्ट से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हैव। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? तुमने, तो सब्जेक्ट तुमने, तो यू लगा देंगे, हैव यू। उसके बाद हम क्या देखेंगे? वर्ब देखेंगे। वर्ब यानी कि कर, तो करने का डू, और डू का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, क्या हो जाएगा? डन। क्या करने की बात हो रही? अपना गृह कार्य, तो यू के साथ अपनी की मीनिंग क्या लेंगे? योर लेंगे। क्या लेंगे? योर। योर क्या लेंगे? योर। उसके बाद होम वर्क, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, हैव यू डन योर होमवर्क? क्या है? यू डन योर होमवर्क। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखेंगे क्या है। अब चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। क्या मेरी बहन ने मेरे लिए चाय बनाई है? क्या मेरी बहन ने मेरे लिए चाय बनाई है? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? इसमें एक वचन है। एक वचन के लिए क्या लेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब हैज लेंगे। यानी कि मेरी बहन, तो यहाँ पे मेरी बहन तो एक वचन है, तो एक वचन के लिए हम हैज लेंगे, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? मेरी बहन, तो यानी कि माई सिस्टर। क्या? माई सिस्टर। हैज माई सिस्टर। वर्ब क्या हो रहा है? बनाने की। क्या बनाने की? चाय। तो मेक का थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगा। मेड किसके लिए? मेरे लिए, तो फॉर मी, फॉर मी टी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हैज माई सिस्टर मेड फॉर मी टी। ठीक, अब क्या हम तीसरा सेंटेंस देखेंगे क्या है? क्या वह स्कूल चला गया? क्या वह स्कूल चला गया? क्या वह स्कूल चला गया? तो सबसे पहले हम वह सब्जेक्ट देखेंगे, वह है, तो वह के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज लेंगे क्योंकि यह एक वचन है। फिर सब्जेक्ट वह है, वह की मीनिंग ही। अब हम देखेंगे इसमें वर्ब क्या हो रहा है, यानी कि जाने की, चले जाने की, तो गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन। कहाँ जाने की? स्कूल। ठीक, टू स्कूल, और हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। क्या वह स्कूल चला गया है? हैज ही गॉन टू स्कूल। अब हम क्या देखेंगे? इसका टाइप 2 देखेंगे। क्या देखेंगे? टाइप 2 देखेंगे, इंट्रोगेटिव का टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या होता है? जब सेंटेंस के बीच में क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड आता है। क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है। टाइप 1 में क्या होता था? सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं, जैसे कि कहाँ, यानी कि बीच में आया, तो क्या? सेंटेंस स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड। तब जब हम इसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे? जब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे, जैसे कि सेंटेंस स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड। सेंटेंस की जो क्वेश्चन वर्ड होती है सबसे पहले उससे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हैज एक वचन के लिए हैज, बहुवचन के लिए हैव लगा देंगे। ठीक, उसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर वर्ब का क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव का है तो क्वेश्चन वर्ड जरूरी है लगाना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है? वह पिताजी के साथ कहाँ गया है, यानी कि कहाँ, यानी कि क्वेश्चन वर्ड कहाँ लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग होती है वेयर। उसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एक वचन या बहुवचन, एक वचन के लिए हैज और बहुवचन के लिए हैव लगा देंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? एक वचन है। एक वचन के लिए हम क्या लगाएंगे? हैज लगा देंगे, हैज। उसके बाद क्या देखेंगे? इसमें सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह है, वह की मीनिंग ही लगा देंगे। फिर क्या देखेंगे? वर्ब। वर्ब का क्या है? जाने की, यानी कि जाने की क्रिया हो, यानी कि गया, यानी कि जाने की क्रिया हो गई, तो गॉन। गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है। ठीक, उसके बाद क्या लगाएंगे हम? इसमें
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखेंगे किसके साथ, पिताजी के साथ, यानी कि विथ फादर, क्वेश्चन मार्क। वह पिताजी के साथ कहाँ गया, वेयर हैज ही गॉन विथ फादर, वेयर हैज ही गॉन विथ फादर। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे, तुमने मेरी मदद क्यों की है, तुमने मेरी मदद क्यों की है, यानी कि सबसे पहले हम किसकी मीनिंग लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की। तो क्वेश्चन वर्ड क्या आया, क्यों, क्यों की मीनिंग वाई। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लेंगे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट एक वचन रहे तो हेल्पिंग वर्ब हैज, बहुवचन रहे तो हैव, यानी कि तुमने, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए हम हैव लगा देंगे। और उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुमने, यानी कि यू। अब हम क्या लगाएंगे इसमें, वर्ब। वर्ब क्या हो रहा है, की है, करने की, यानी कि इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। क्या करने की बात हो रही है, मेरी मदद, यानी कि माई हेल्प, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तुमने मेरी मदद क्यों की है, वाई हैव यू डन माई हेल्प। ठीक, अब तीसरा सेंटेंस देखेंगे, कैसे देखेंगे, क्या गरिमा विद्यालय जा चुकी है, यानी कि गरिमा यहाँ पे क्या पहले आ गया, तो यहाँ पे जो होता है सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो गया, टाइप 1 का आ गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, बीच में लिख लेंगे। ठीक, यानी कि क्वेश्चन वर्ड क्यों, क्यों यहाँ पे बीच में लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, गरिमा विद्यालय क्यों जा चुकी है। तो चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले किसकी मीनिंग लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे, किसकी, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, यानी कि क्यों की मीनिंग वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे, यहाँ पे नाम है तो नाम के लिए हेल्पिंग वर्ड क्या लगाएंगे, हैज, हैज लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, गरिमा, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गरिमा। क्या, गरिमा, वाई, उसके बाद हैज, गरिमा। उसके बाद क्या देखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या हो रहा है, जाने की, यानी कि जाने की, तो गो, गो का थर्ड वर्ब गॉन हो जाएगा। फिर क्या लगाएंगे हम इसमें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय, गॉन टू स्कूल। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्या यहाँ पे क्या रहेगा, गरिमा विद्यालय क्यों जा चुकी है, वाई हैज गरिमा गॉन टू स्कूल। अब हम क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं, इंट्रोगेटिव क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इसमें क्या होता है, तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टाइप 1। इसमें भी टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है। इसमें जो सेंटेंस होता है क्वेश्चन वर्ड से, टाइप 1 में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है और नहीं आ जाता है, और टाइप 2 में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है और नहीं भी आ जाता है, इसीलिए इसे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसीलिए इसको भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। टाइप 2 में क्या होता है, सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। तो सेंटेंस स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। जब हम सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब इसका क्या है, हैज है। एक वचन के लिए हैज लगा देंगे, बहुवचन के लिए क्या लगाएंगे, हैव लगा देंगे। क्या लगाएंगे, हैव लगा देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। फिर निगेटिव है तो क्या लगा देंगे हम, नॉट लगा देंगे, प्लस नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब एक वचन के लिए है, बहुवचन के लिए है, प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे। फिर नेगेटिव है
तो नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस का है। और ऑब्जेक्ट लगा के फिर क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। तो चलिए सेंटेंस को हम देखते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं, क्या रीता घर से स्कूल नहीं गई है। क्या रीता घर से स्कूल नहीं गई है, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रीता, यानी कि एक नाम है। तो एक नाम के लिए हम क्या लेंगे, एक वचन। एक वचन क्या है, एक वचन के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। तो रीता जब कोई नाम रहे तो हैज लगाएंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रीता, तो हैज रीता। उसके बाद क्या लगाएंगे, निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, हैज रीता नॉट। उसके बाद वर्ब क्या हो रहा है, जाने की, यानी कि गई है तो यानी कि जाने की, तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। फिर क्या हम लिखेंगे इसका, ऑब्जेक्ट। क्या, ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, स्कूल द हाउस। ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, स्कूल द हाउस। ठीक, देखेंगे। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव का तीसरा सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस में क्या होगा, क्या तुम बाजार नहीं गए हो। क्या तुम बाजार नहीं गए हो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तुम से लेंगे, तुम बहुवचन है तो बहुवचन के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव लगा देंगे। फिर क्या लेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम की मीनिंग यू। फिर निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। फिर क्या हम लगाएंगे इसमें हम लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार। हैव यू नॉट मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, क्या तुम बाजार नहीं गए हो, हैव यू नॉट मार्केट। ठीक, क्या रीता घर से स्कूल नहीं गई है, हैज रीता नॉट गॉन गॉन स्कूल द हाउस। ठीक, अब हम देखेंगे इसका टाइप 2। क्या देखेंगे, टाइप 2 में क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 में क्या होता है, जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के बीच में क्या आते हैं, क्वेश्चन वर्ड आते हैं। जैसे कि क्यों आया, और क्या आते हैं, नॉट आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे क्यों भी आएगा और नॉट भी आएगा, और सेंटेंस के बीच में क्यों आएगा। तो इसे क्या करेंगे, टाइप 2 में सेंटेंस स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड। जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो किससे करेंगे, इसके क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्यों से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या हम लिखेंगे, इसमें क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। हैज एक वचन के लिए, हैव बहुवचन के लिए। फिर क्या लगा देंगे हम, सब्जेक्ट लगा देंगे। और क्या लगाएंगे, नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो चलिए सेंटेंस को हम देखते हैं। वह स्कूल क्यों नहीं गया है, वह स्कूल क्यों नहीं गया है, यानी कि यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या आ रहा है, क्यों। तो क्यों की मीनिंग हम पहले लिखेंगे, तो वाई। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सब्जेक्ट क्या है, वह एक वचन। एक वचन के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज लगा देंगे। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह की मीनिंग ही लगा देंगे। फिर हम क्या लगाएंगे, इसमें नॉट लगा देंगे, क्योंकि यह निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। फिर क्या लगाएंगे, इसमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, स्कूल, तो स्कूल लगा देंगे। फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वह स्कूल क्यों नहीं गया है, वाई हैज ही नॉट स्कूल। ठीक, उसके बाद हम क्या देखेंगे, दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या है, मेरा कलम किसने नहीं चुराया है। मेरा कलम किसने नहीं चुराया है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, किसने की मीनिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। किसने की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, तो हु लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि मेरा पेन।
तो मेरे पेन के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे, क्योंकि एक वचन है। उसके बाद क्या लगाएंगे, निगेटिव है तो जाहिर सी बात है नॉट लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, हम क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या हो रहा है, चुराने की, यानी कि स्टोलेन, यानी कि थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टोलेन, क्या चुराने की, माई पेन, माई पेन। ठीक, मेरा कलम किसने चुराया है, हु हैज नॉट स्टोलन माई पेन। उसके बाद तीसरा है, आपने यह काम क्यों नहीं किया, यानी कि आपने यह काम क्यों नहीं किया। यहाँ पे क्या आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड क्यों। तो सबसे पहले किसकी मीनिंग लिखेंगे, क्यों, क्यों यानी कि वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हम अपने से लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बहुवचन है। तो उसके बाद क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, अपने, तो सब्जेक्ट अपने है तो यहाँ पे यू हो जाएगा। फिर हम देखेंगे इसमें नॉट, यानी कि निगेटिव है तो हम नॉट लगा देंगे। फिर हम यहाँ पे वर्ब, वर्ब क्या हो रहा है, किया, यानी कि करने की, तो यहाँ पे क्या, डन, क्या, डन हो जाएगा। क्यों, डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, डन, क्या करने की, यह काम। ठीक, तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क, क्या हो जाएगा, दिस वर्क। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक, वाई, उसके बाद है, फिर यू नॉट डन दिस वर्क, आपने यह काम क्यों नहीं किया। ठीक, उसके बाद क्या आ जाएगा, तुम बाजार क्यों नहीं जा चुके हो, तुम बाजार क्यों नहीं जा चुके हो, यानी कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड क्यों, क्यों की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, तो वाई लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तुम से लगाएंगे, यानी कि हैव लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट क्या लेंगे, तुम की मीनिंग यू लगा देंगे। फिर क्या हम लगाएंगे, इसमें नॉट लगाएंगे, क्योंकि ये निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब देखेंगे, यानी कि जाने की, यानी कि गो का थर्ड फॉर्म गॉन लगा देंगे। और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, कहाँ जाने की बात हो रही है, मार्केट, बाजार जाने की बात हो जा रही है तो मार्केट लगा देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तुम बाजार क्यों नहीं जा चुके हो, वाई हैव यू नॉट गॉन मार्केट। ठीक, तो आज का बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।